सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर परमेश्वर ने इस सेवकाई को करने का अवसर दिया। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6 वचन से। उसमें इस प्रकार लिखा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है प्रार्थना, प्रेयर। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में इस प्रकार सिखाया कि प्रभु यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर एक प्रार्थना करने वाले को प्रतिफल मिलना बहुत जरूरी है। हर एक जो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में यीशु से प्रार्थना करते हैं और उनको प्रतिफल मिलना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने सिखाया कि मेरे लोगों, मुझ पर विश्वास करने वालों, और चाहे आप एक दिन का विश्वासी है और चाहे आपने अभी सुनते ही विश्वास किया है, तो भी आपकी जो भी जरूरत है, आप जो भी करना चाहते हैं, यदि आप सफल नहीं, आप जो पाना चाहते हैं आप उन्हें पाया नहीं, आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें प्रार्थना कैसे करना है? अपनी कोठरी में, अपने घर में, कमरे में जाना है, द्वार बंद करना है और अकेले बैठकर, लिखा है गुप्त स्थान में बैठकर, और जब तू प्रार्थना करेगा या करेगी तो तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब यह है कि यीशु के नाम से प्रतिफल मिलता है। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर पिता प्रतिफल देता है। तो प्रभु ने कहा कि जो जिसको प्रतिफल चाहिए, जिसको पिता से आशीष चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको गुप्त स्थान में बैठकर प्रार्थना करना होगा। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। वचन में इस प्रकार लिखा है भजन संहिता में कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें यीशु को परख भी सकते हैं। वचन में लिखा है कि यदि तुम परखोगे यीशु को, तो वचन में लिखा कि तुम जानोगे कि प्रभु यीशु यहोवा कैसा भला है। दाऊद ने बहुत बार परखा, बहुत बार आशीष पाया। मेरे प्रियो, हमने भी बहुत बार परखा, आशीष पाया, और हमारे लोगों ने भी बहुत बार परखा, आशीष पाया। यदि आप भी चाहते हैं यीशु कैसा भला है, यीशु कैसा चमत्कार अद्भुत काम कर सकते हैं, तो आप भी जरूर द्वार बंद करें, अपनी कोठरी में बैठें और प्रार्थना करके देखें यीशु मसीह कैसे काम करेगा। वचन में इस प्रकार भी लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए परमेश्वर पिता द्वार को खोलता है और भंडार खोलकर उसको आशीष देता है। वचन में मत्ती 7:9 में यह भी लिखा है, तुम में से, यीशु मसीह ने जब पब्लिक इकट्ठा थी तो प्रभु ने भीड़ से पूछा, तुम में से ऐसा कौन सा पिता है कि तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तुम उसे पत्थर दो, या मछली मांगे उसे सांप दो? क्या तुम में ऐसा कोई पिता है? तो प्रभु यीशु ने सवाल पूछा। तो फिर यीशु ने कहा, जब इंसान, दुनिया का इंसान बुरा होकर भी, हैं जी, पापी होकर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो सच्चा परमपिता परमेश्वर है, वो परमपिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? जरूरत है कि हमें उससे प्रार्थना करने की और उसके साथ लगे रहने की, उस पर विश्वास करने की, उस पर ईमान लाने की हमें जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि यदि तुम जो कुछ मांगते हो और एक दिन में नहीं मिलता, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं मिलता, तो आपको डेली मांगना है। यीशु मसीह ने सिखाया नित्य प्रार्थना करना और हिम्मत नहीं हारना है, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। लूका 18:1 में इस प्रकार लिखा है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। और एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा कि किसी नगर में एक न्यायी था, यानी कि एक जज था, और वो न्यायी क्या करता है कि किसी का काम नहीं करता। वचन में लिखा है लूका 18 में कि ना तो वो न्यायी परमेश्वर से डरता है और ना मनुष्य से डरता है, किसी से नहीं डरता है, ना परमेश्वर की परवाह करता है और ना इंसानों की परवाह करता है। हमारे शहरों में बहुत सारे न्यायी या बहुत सारे अफसर हैं, तो या तो ऊपर वालों से डरेंगे, परमेश्वर डरते हैं, या अफसर से डरेंगे या लोगों से डरेंगे, कहीं ना कहीं डर के काम करते हैं। पर इस न्याय के बारे में लिखा है, ये न्यायी ना तो परमेश्वर डरता है और ना इंसानों की कोई परवाह करता है। फिर उस
नगर के बहुत सारे रईस लोग, अमीर लोग, बहुत सारे लोगों ने चाहा कि उससे काम ले, पर उससे काम लेना बहुत कठिन था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब किसी ने कोई काम नहीं लिया, पर वहां पर उसी नगर में, जिस नगर में वो न्यायी था, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। विधवा का नाम नहीं बताया गया, विधवा कितनी गरीब है थोड़ा सा दिखाया गया कि वो बहुत विधवा थी, बुजुर्ग थी। और उस लेडी ने क्या किया, बार बार न्यायी के पास आके दुहाई दी। एक बार दुहाई दी, दो बार दुहाई दी, आखिर मैंने पूछा ये कौन है भाई? उसने कहा जी एक विधवा है, बुजुर्ग लेडी है। उसने सोचा अब इसको क्या कहूँ, चलो छोड़ दिया। उसको कुछ सजा नहीं उसने दिया या कुछ पनिशमेंट नहीं दिया। वो विधवा बार बार आके दुहाई देती है। वचन में लिखा है वो डेली आके जो घंटी है बजाती है, दुहाई देती है, और डेली आके दुहाई देना उसका काम था। आखिरकार मैं यही सोचता है मन में कि ना तो मैं रब से डरूं, परमेश्वर से डरता हूं, ना मनुष्य से डरता हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, फिर भी ये विधवा आकर मुझे डेली सताती है। क्यों ना मैं इसका तो न्याय चुका ही दूं, ऐसा ना हो कि मेरी नाक में आकर दम करे। प्रभु यीशु ने कहा देखो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, तो कि डर कर काम करता है। तो जो सच्चा परमपिता परमेश्वर है, जिसकी आप दुहाई देते, जिससे आप प्रार्थना करते, जिससे आप अपनी जरूरतों को मांगते हैं, जिससे आप अपनी नीड रखते हैं उसके सामने, तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों ना देगा। यीशु मसीह ने कहा 18 में कि वह तुरंत अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनेगा, वह तुरंत उनके लिए काम करेगा, वह जल्द उनके लिए अद्भुत काम करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना, प्रार्थना करना, और आपकी कोई भी जरूरत, आप चाहे आत्मिक जरूरत है, चाहे आपकी भौतिक जरूरत है, आर्थिक जरूरत है, किसी भी बात की जरूरत है, तो निश्चय परमेश्वर काम तो करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के स्मरण के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन हम सब के लिए, आप सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के मनन के लिए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जितना भी लोग वचन सुन रहे हैं, हे परमेश्वर हर एक को छू ले, पवित्र आत्मा हर एक के जीवनों को बदले, और पिता हर एक की जिंदगी में अद्भुत काम करे। और प्रभु तेरा कलाम जिंदा है, प्रभु यीशु तू जिंदा है, तू मरे हुए में जिंदा होने वाला यीशु है। और पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, हर एक को ब्लेस कर, अद्भुत काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करे। आमीन।